विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे मेरे विशेष शून्यवादी पश्चात देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु। आज हम लोग अध्याय 1 और श्लोक संख्या 7, 8 और 9 पे 3 श्लोकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब जो है इसमें क्या है कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए, ताकि युद्ध में जोश दिलाने के लिए ये दुर्योधन जो है ये पांडवों के सेनाओं को विशेषता दिखाए, विशेषता ये बतलाए। लेकिन दुर्योधन के मन में ये ऐसा विचार आया कि मैं पांडवों के इतना पक्षपाती हूँ, इतना पक्ष के बारे में बता रहा हूँ, इतने पांडवों की सेना की महत्ता के बारे में बता रहा हूँ, ये सुन करके कहीं हो सके आगे ये द्रोणाचार्य जो है ये नहीं ये बोल रहे कि भाई जब इतने ही लोग पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो तुम जा करके संधि क्यों नहीं कर लेते हो? तो संधि कर लेना चाहिए जब इतना उन लोगों के पास विशेषता है। तो इसके लिए ऐसा विचार जब आता है तो ये आगे के 3 श्लोक में दुर्योधन जो है वह क्या करता है कि अपनी सेना की विशेषता के बारे में बतलाना शुरू करता है। ऐसा है, अस्माकं तो विशिष्टा तेन तानि बोधद्विजोत्तमम् नैकामं सैन्यस्य संज्ञात तान वृत्ति। करेंगी अस्माकं तु विशिष्टा, अस्माकं तु विशिष्टा तेन कह रहे हैं कि दुर्योधन से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मण को क्या कहता है? द्विज। द्विज का मतलब होता है कि 2 बार जन्म होता है। ब्राह्मणों को जो दीक्षा दिया जाता है इसके लिए उनको द्विज कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि अनुवाद में तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। कह रहे हैं कि मेरे भी सेना में ऐसा नहीं है कि केवल पांडवों के सेना में ही केवल वीर लोग हैं, महारथी लोग हैं, मेरे भी सेना में भी महारथी हैं। उनके बाद वो बता रहा है कि अस्माकं तु विशिष्टा तेन तानि द्विजितम्। कह रहा है कि ये पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, लेकिन मेरे भी सेना में कम विशेषता वाले महारथी नहीं है। उसमें बता रहे हैं आगे मेरे सेना में जो है महारथी जो हैं स्वयं आप हैं, और पांडवों की जो सेना जो खड़े हैं, क्योंकि जब दुर्योधन के सामने जो सेना के पक्ष में वो आगे थे और पांडवों की जो सेना थी वो सामने दिखाई दे रही थी, उनको वो उनके पांडवों के बारे में विशेषता के बारे में बताया, और अपना जो सेना था वो द्रोणाचार्य के पीठ के पीछे था। इसीलिए दुर्योधन जो है वो बता रहा है कि मेरे भी सेना में जो विशिष्ट जो सेनापति हैं और सेनानायक हैं वो भी लोग भी महारथी हैं। तो उनको ये केवल नाम दिलाने के लिए वो बता रहा है कि आपकी दृष्टि जो है उनके ओर खींचने के लिए कह रहा हूं कि ऐसा है कि मेरे भी पक्ष में महारथी लोग हैं। तो ऐसा पक्ष वो करता है कि हमारा भी पक्ष जो है वह कमजोर नहीं है, लेकिन शत्रु पक्ष चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, अपना पक्ष कितना भी सबल क्यों न हो, अपना पक्ष मजबूत क्यों न हो, लेकिन शत्रु पक्ष को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और आप में जो अपेक्षा उदासीनता आदि की जो भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि ये सावधानी से
सावधानी के लिए मैं आपको इसके लिए ये बात कह रहा हूं। और दूसरा बात यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के मन में बहुत बड़ा एक प्रभाव पड़ा। उसके मन में कुछ ऐसा भय भी उत्पन्न हुआ कि पांडवों की सेना में संख्या में कम होते हुए भी पांडवों के पक्ष में बहुत धर्मात्मा पुरुष हैं और स्वयं भगवान भी पांडवों के पक्ष में हैं। कह रहे हैं कि उस पर जैसे कि पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट कोई व्यक्ति भी होता है तो भगवान और धर्मात्मा का उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए जो 18वां जो अध्याय है, 18वां अध्याय का जो 78 नंबर श्लोक है, उसमें संजय अपना मंतव्य देते हैं कि यत्र यत्र जोग जोगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूरि ध्रुवा नीतिर मतिर मम। कि जहां भगवान श्री कृष्ण होते हैं और अर्जुन होते हैं वहीं विजय निश्चित होता है। लेकिन क्योंकि धर्म और भगवान क्या है, ये नित्य है, शाश्वत है। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों न हो, लेकिन यह क्या है, अनित्य है। इसके लिए वो कह रहे हैं कि दुर्योधन पर पांडवों की सेना का कोई असर न पड़े, इसके लिए वो विश्वास दिला रहे हैं अपने सेनाओं के बारे में बताने के लिए। और द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में भी जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में विशेषता नहीं है। इसके लिए सहज भी हम लोग उस पर विजय प्राप्त कर सकते। भगवान भीष्मस्य कर्मस्य कृपस्य समीतिञ्जयः अस्तस्थामः विकर्णस्य सौमदत्ति अस्तैव च। अब बता रहे हैं कि अपने सेना के बारे में बता रहे हैं कि थोड़ा मेरी सेना के बारे में भी आप जानिए कि स्वयं आप हैं और भीष्म पितामह है, कर्ण है, कृपाचार्य, अश्वस्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये युद्ध में सदैव विजयी हुए हैं, ये लोग मेरे पक्ष में हैं। वो कह रहे हैं आगे भीष्म पितामह माने आचार्य, द्रोणाचार्य और आप, ये स्वयं जो है आप लोग एक विशेष पुरुष हैं। आप दोनों के समक्ष में संसार में कोई तीसरा नहीं है, जो कि आप दोनों में से कोई अगर एक आदमी भी अगर अपनी पूरी शक्ति लगा करके युद्ध अगर करेंगे तो देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदि में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपके सामने टिक सके। भीष्म पितामह तो बाल ब्रह्मचारी हैं और उनको इच्छा मृत्यु भी प्राप्त है, जो कि उनकी इच्छा के बिना उनको कोई नहीं मार सकता है। लेकिन भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। कर्ण से जो है, कर्ण जो है वह क्या है, कर्ण जो है बहुत सूरवीर है और उस पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह अकेले ही पांडवों पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसके सामने अर्जुन भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, वो भी हमारे पक्ष में है। कृपश्च संजीवतया, कृपाचार्य की बात ही तो क्या है, वे कि चिरंजीवी है, क्योंकि हमारे हितैषी हैं और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इस संसार में 8 लोग जो हैं वह अमर हैं। 8 लोग जो अमर हैं, अश्वस्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय, ये 8 जो व्यक्ति हैं ये लोग अमर हैं, इनको अमरत्व का वरदान प्राप्त है। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद ही दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, लेकिन दुर्योधन के मन में कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य पर विश्वास नहीं था। इसीलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में ही अपने आप निकल पड़ा उसको। द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ लें, इसीलिए दुर्योधन ने कृपाचार्य को संग्राम विजयी कहकर उनको प्रसन्न करना चाहा,
क्योंकि विशेषण हुआ है क्रिया की विशेषता को बताने वाला विशेषण कहलाता है। तो कहते हैं कि संग्राम विजयी, क्योंकि आप द्रोणाचार्य और भीष्म में तो हर संग्राम में आप विजयी होने वाले हैं, विशेषण है। अश्वत्थामा वो भी क्या है, आपके पुत्र हैं और वह शूरवीर है, और आपसे ही शस्त्र विद्या, अस्त्र और शस्त्र की विद्या जो है आप ही से सीखा है। तो इस प्रकार से अस्त्र और शस्त्र की कला में वह बड़ा ही निपुण है, चतुर है। विकर्णस्य सोमदत्त, यह न तो आपको पांडव भले ही धर्मात्मा हैं, लेकिन उनसे हमारे विपक्ष में ऐसा नहीं है कि लोग धर्मात्मा और सूर्यवीर नहीं है। अपने बारे में बता रहा है कि जो शांतनु के बड़े भाई वाल्मीकि के पुत्र और सोमदत्त के पुत्र जो हैं भूरिश्रवा, बड़े धर्मात्मा हैं और बहुत सारे ये यज्ञ किए हुए हैं। ये सूर और वीर महारथी दोनों हैं। ये लोग, ये सूरवीर का नाम दुर्योधन इसके लिए बता रहा है, कह रहा है कि हमारी सेना में आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य और जैसे पराक्रमी शूरवीर हैं, और पांडवों की सेना में देखने में ये नहीं आते। हमारी सेना में तो कृपाचार्य, अश्वत्थामा ये दोनों चिरंजीवी हैं, लेकिन पांडवों के पक्ष में ऐसा कोई है जो चिरंजीवी है? इसके लिए अपने सेना के बारे में वो इंगित कर रहा है। और 9वें श्लोक में बता रहा है कि अन्वे च वहवः शूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना सहस्त्र परहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। कह रहे हैं कि अन्वे च वहवः शूरा, ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है और विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में ये निपुण है। कह रहे हैं कि जितने भी ये वीर लोग आए हैं, देखिए सरस्वती जो है दुर्योधन के जिह्वा पर किस प्रकार से सवार होकर कह रही है कि मदर्थे तक्त जीविता, मेरे लिए, मदर्थे माने मेरे लिए तक्त जीविता, अपना जीवन त्याग करने के लिए आए हुए और अपने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर भी आए हुए। तो अन्य च वहवः शूरा मदर्थे तक्त जीविता के बारे में बता रहे हैं कि शल्य, जयद्रथ, भगत और वाल्मीकि ये बहुत शूरवीर और महारथी हैं जो मेरी भलाई के लिए और मेरी ओर से ये लोग लड़ने के लिए, लड़ाई में लड़ने के लिए और अपने जीवन का त्याग करके यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि वे विजय के लिए भले ही मर जाएं फिर भी वो युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। और कह रहे हैं कि नाना सहस्त्र परहरणा, ये सभी लोग अपने हाथ में रहकर तलवार, गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकार के शास्त्रों में भी, कलाओं में भी निपुण हैं। ये हाथ से भाला फेंककर, तीर फेंककर भी युद्ध करने में ये लोग निपुण हैं। और कह रहे हैं कि बाण, तोमर, शक्ति, अस्त्रों की कला में भी निपुण हैं और ये लोग युद्ध करना, कैसे युद्ध किया जाता है इनके बारे में इन लोगों को मालूम है, और सेना को किस तरह से खड़ी करनी चाहिए ये भी लोग इन लोगों को मालूम है। युद्ध कला में ये लोग पूरे निपुण हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट जो श्लोक है अब 10 में हम लोग शुरू करेंगे। हरे कृष्णा।